आज हम लोग द्विघात करने के और भी सवाल को हल करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ x का मान दे दिया गया है, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर सवाल को हल करना है। तो देखिए यहाँ पे x का जो मान दिया हुआ है और प्रत्येक में देखिए 1/x का मान है, तो हमको 1/x का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ 1/x का मान जो होगा, देखिए हम आपको पहले बता दे रहे हैं। यहाँ देखिए √7 प्लस √6 है। अगर ऐसा रहता √7 माइनस √6, चिन्ह जो भी रहता, तो एक बात याद रखिएगा, अगर इस आकार में रहे और देख रहे हैं जो 7 में से 6 घटाने से अगर 1 हो रहा है, तो इसका 1/x का मान हो जाएगा √7, जस्ट यहाँ चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस √6। यही अगर मान लीजिए √5 प्लस √4 रहता तो 1/x का मान निकालना पड़ता। तो देखिए 5 और 4 को घटाने से कितना होता, 1 होता। जस्ट वहाँ पे चिन्ह आपका बदल जाता, √5 माइनस √4 हो जाता 1/x का मान। तो इसको हम लोग करके देख लेते हैं। x इक्वल टू 1/√7 प्लस √6। अब इसको हम लोग हर करने मुक्त करते हैं। हर करने मुक्त करने का मतलब पहले जो है वही आप लिख दीजिए, और हर में जो संख्या में है उसके बीच का चिन्ह को आप बदल दीजिए। मतलब √7 माइनस √6 से आप अंश में और हर में गुना कर दीजिए। तो √7 माइनस √6, ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सूत्र क्या होता है, a पे स्क्वायर माइनस बी पे स्क्वायर। यहाँ a देखिए √7 और b जो है √6 को मैं बताया था। तो ये √7 माइनस √6, ये 7, √7 का वर्ग करने से 7 होगा और √6 का वर्ग करने से हमारा 6 होगा। तो इसका मान √7 माइनस √6 1। तो 1 को लिखा नहीं जाता नीचे, तो ये √7 माइनस √6। देखिए यही 1/x का मान निकला, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। अब 1 नंबर सवाल को हल करते हैं। x प्लस 1/x का मान निर्णय करना है। अब देखिए यहाँ पे तो x का मान क्या है, √7 प्लस √6। चूँकि ये प्लस है तो हमको इसका जो मान जो है 1/x का मान आपको ब्रैकेट में नहीं लिखना है। तो इसको काट दीजिए, तो इसका मान हो जाएगा 2√7। अब हमारा 2 नंबर देखिए क्या है, 2 नंबर x माइनस 1/x है। तो x का मान √7 प्लस √6। चूँकि यहाँ माइनस है तो इसका जो मान बैठाएंगे ब्रैकेट में बैठाएंगे। तो देखिए √7 प्लस √6, ये माइनस अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। अब देखिएगा, याद रखिए √7 का सामने का चिन्ह प्लस है, वो बदल कर माइनस हुआ। ऐसा नहीं कि यही माइनस हम यहाँ पे रख दिया, ऐसा नहीं होता है। इसका सामने का चिन्ह आपका प्लस है, तो वो प्लस जो है बदल के हम माइनस किए। ये माइनस है, इसको बदल के हम प्लस करेंगे। तो √7 कट गया, तो 2√6। अब 3 नंबर में आइए। 3 नंबर में x² प्लस 1/x²। अब देखिए a² प्लस b² का 2 सूत्र होता है। एक a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक होता है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। आप किसी भी सूत्र में अगर इसको अप्लाई कीजिएगा तो आपका एक ही मान होगा। जैसे देखिए x को a मानते हैं और 1/x को b मानते हैं, तो a प्लस बी पे होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये कट गया। इसका मान देखिए यहाँ पे, इसका मान कितना है, 2√7। तो 2√7 को आप स्क्वायर कीजिए, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, और √7 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा। अच्छा, इसको आप इस तरह से कर दिए, 4 इंटू ऐसे कर दिए, सुविधा होगा। तो 4 इंटू 7 कितना हुआ, 28 माइनस 2 कितना होगा, 26। अब 4 नंबर सवाल को देखिए। 4 नंबर सवाल में क्या है हमारा, x³ प्लस 1/x³ का मान निर्णय करना है। हमारा सूत्र क्या होता है, a प्लस बी होल क्यू का हमारा सूत्र क्या होता है, a³ प्लस b³ का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी। इसको a माने, 1/x को b माने, a प्लस बी होल क्यू माइनस 3ab इंटू
ए प्लस बी, यही ना होता है हमारा। अब इसका मान देखिए हमारा कितना है, इसका मान है 2√7। तो ये 2√7 यहाँ पे बैठा दीजिए और इसको काट दीजिए, और यहाँ पे भी आप 2√7 बैठा दीजिए। अब देखिए 2√7 को हम 3 बार गुना करेंगे। जो पूर्ण संख्या उसको गुना कीजिए तो कितना हुआ 8, और ये √7 और √7 को आप गुना कीजिएगा तो 1 7 पूर्ण संख्या में आएगी, और ये जो का त्यों ही रह जाएगा, तो 56√7 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 56√7 माइनस पूर्ण संख्या पूर्ण से गुना कीजिए 6√7, इसको घटा दीजिएगा 50√7। यही हमारा आंसर हुआ। ये दूसरा सवाल देखिए, सरल करें। इसको हम लोग को सरल करना है, और यदि इसका मान अगर मान लीजिए 14 दिया है तो x का मान कितना होगा वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए जो सवाल हमारा जो है, ये जो है x² - 1 जो है, इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको a मान लेते हैं। तो देखिए x प्लस √a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x - √a हो जाएगा, ये भी x - √a हो जाएगा, ये भी x प्लस √a हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे माना, आप x² - 1 को a मान रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि इस टोटल को आप a मानिएगा। तो अब इसको लॉसक करते हैं, तो लॉसक क्या हो जाएगा, ये गुणनफल हो जाएगा। अब देखिए सीधे अगर आप याद रखिएगा, अगर इस दोनों का गुणनफल ही अगर लॉस हो जा रहा है तो इसको इससे गुना कर दीजिएगा, इसको इससे गुना कर दीजिएगा, तो इसको इससे गुना कीजिए x प्लस √a पे होल स्क्वायर, इसको इससे गुना कीजिएगा तो x माइनस √a पे होल स्क्वायर। यहाँ देखिए a प्लस बी पे होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी पे होल स्क्वायर, तो आप अलग अलग सूत्र आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको समय का भी बचत करना है। तो ये जो a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है 2 × a पे स्क्वायर प्लस b पे स्क्वायर, ये होता है। और नीचे देखिए ये तो a² माइनस b² के सूत्र में आ जाते हैं। आपको लिखना पड़ेगा जो हम लोग 2 × a² प्लस b² जो होता है, इसका सूत्र होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। इसी सूत्र के आधार पे हम ये किए। अब देखिए ये 2 ये हो जाएगा x² और √a को स्क्वायर करने से a हो जाएगा, ये भी देखिए x² और √a का स्क्वायर करने से a हो जाएगा। अब देखिए अब हमारा ये x² a का मान चूँकि प्लस है तो a का मान जो है ये बैठा दीजिए x² माइनस 1, और यहाँ पे देखिए चूँकि ये माइनस है तो a का मान हमेशा ब्रैकेट में बैठाइएगा जब भी माइनस रहेगा। अब देखिए ये 2x² माइनस 1, और ये आपका देखिए x² माइनस x, चिन्ह बदल जाएगा, इसके सामने प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये कट गया। 1 नीचे है, नीचे 1 को नहीं लिखेंगे। तो इसका जो सरलतम मान जो हुआ ये हुआ। अब देखिए इसका जो मान जो है, इसका मान बताया है 14 है, तो इसका जो मान जो है हमारा क्या निकला, अब इसका मान क्या निकला 2 × 2x² माइनस 1 इक्वल 14 दे रखा है। तो इसके साथ ये गुना है हमारा, ये उधर अगर चल जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो इसका मान 7 निकला। तो 2x², ये 7 जो है ये सॉरी माइनस
ये -1 जो है उधर जाके +1 हो जाएगा। तो हमारा एक्स स्क्वायर 2x² 8, x² 8/2 कट जाएगा। तो ये x², ये 4 होगा। अब ये x जो है ±√4, x का मान हमारा +-2। तो यहाँ पूछा गया x का मान क्या है, x का मान 2 - 2। देखिए ये 5 नंबर सवाल में a का मान दिया है, b का मान दिया हुआ है और ये निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो इस सवाल में देखिए एक बार a + b और a - b साथ में a × b का भी मान निर्णय करना पड़ेगा। तो पहले a + b का मान निर्णय कर लेते हैं। तो a + b, तो a का मान जो दिया है, a का मान √5 + 1 √5 - 1 प्लस √5, b का मान है, देखिए यहाँ a + b का मान निर्णय करना है। तो a का मान और b का मान हम बैठा दिए, इसका लॉसर करेंगे, लॉसर में यही दोनों उतर आएगा। जब यही दोनों जब उतर आता है डायरेक्ट इसको गुना कर दीजिए, √5 + 1 पे स्क्वायर √5 - 1 पे स्क्वायर। अब देखिए इसको हम a + b होल स्क्वायर और इसको a - b होल स्क्वायर सूत्र में तोड़ सकते हैं। तो उससे क्या होगा, थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, समय भी ज़्यादा लगेगा। हम इसका डायरेक्ट सूत्र जानते हैं, 2 × a पे स्क्वायर + b पे स्क्वायर, और नीचे तो जानते हैं आप √5 पे स्क्वायर - 1 पे स्क्वायर। तो ये जो सूत्र हुआ किसके आधार पर हुआ, उसको आपको लिख देना पड़ेगा। 2a² + b² का जो सूत्र होता है, a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर। अब ये देखिए ये 5 होगा, √5 के स्क्वायर करने से 5 + 1, और ये हो जाएगा 5 - 1। तो ये देखिए 2 × 6, नीचे हो जाएगा 4, काट दीजिए। तो हमारा a + b का मान 3 निकला। अब हम लोग a - b का मान निकालते हैं, a - b का मान निकालते हैं। तो उसी तरह से a का मान बैठा देते हैं, √5 + 1 √5 - 1 -√5 - 1 √5 + 1। इसका लॉसो भी वही होगा, और ये जब दोनों उतर जाता है तो इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे। तो ये हमारा ये जो सूत्र होता है 4ab का होता है, ये √5 पे स्क्वायर -1 पे स्क्वायर। तो ये जो सूत्र हमारा किसके आधार पर होता है, 4ab। 4ab का सूत्र क्या होता है, a + b होल स्क्वायर -a - b होल स्क्वायर। देखिए ये इसमें प्लस होगा तो ये सूत्र चला जाएगा हमारा, और इस दोनों के बीच में माइनस होगा तो ये सूत्र हमारा चला जाएगा। अब इसका मान 4√5, नीचे देखिए 5 - 1, तो ये हमारा 4√5, 4 कट के हमारा कितना हुआ, इसका मान √5 हुआ। तो देखिए यहाँ a - b का मान √5 हुआ। अब आइए ए बी का मान निर्णय करना है। तो ए बी का मान तो इसका 1 हो जाएगा। देखिए ए का मान बैठाएं, बी का मान बैठाएं, देखिए ये कट गया, ये कट गया, तो इसका मान 1 हो गया। ये 1 नंबर जो सवाल जो है, एक बात याद रखिएगा, ये सब सवाल जो है विभिन्न तरह से आप बना सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं जो मैं ही जो बना रहा हूँ वही आपका सही है। आप दूसरे तरह से भी अगर चिंतन करेंगे तो ज़रूर ये सब सवाल बनेंगे। तो मैं जो सवाल सबका हल बता रहा हूँ वो एक ही तरह का हम बता रहे हैं, ताकि आपको क्या होता, अलग अलग सवाल में अलग अलग नियम को हम नहीं बता रहे हैं, एक ही तरह का नियम को आपको बता रहे हैं ताकि आपको याद रह सके। अब एक काम कीजिएगा, इसमें एक काम कीजिएगा, ये जो
वर्ग वाले जो है ना इसको एक एक तरफ रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस प्लस ए बी को उधर कर दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी को उधर लिख दीजिए। इसका सूत्र में तोड़िए, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ये पहले से माइनस ए बी था, इसको भी सूत्र में आप तोड़ दीजिए। सॉरी, ये तो प्लस ए बी था, ये माइनस। अब देखिए ए प्लस बी का मान हमारा निकाले थे, कितना निकाले थे? 3 निकाले थे, 3 पे स्क्वायर। और ये देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पे ए बी का मान हमारा 1 निकला था, इसका मान भी इसमें बैठा दीजिए, इसका भी मान 3 था, 1 ए बी 1, ये 9 हो गया, ये 2 प्लस 1, ये 9 माइनस 2 माइनस 1। जोड़ संख्या को पहले जोड़ते हैं, 9 और 1 को जोड़ेंगे 10, 10 में से 2 गया 8, ये 9, 9 में से 2 गया 7, फिर 1 जाएगा तो 6, ये हमारा कट के इसका हमारा आंसर कितना आ गया? 4/3। अब देखिए 2 नंबर जो सवाल है इसी के लिए हमको a माइनस बी का मान निकालना पड़ा। a माइनस बी का मान जो है आप देख लीजिए, इसका मान हमारा इसका मान देखिए √5 है, तो √5 यहाँ पे इसका मान बैठा देंगे, और a प्लस बी का मान 3 है, तो इस √5 पे भी q, इस पे भी q। √5 को हम लोग 3 बार अगर गुना करेंगे, देखिए √5 इंटू √5 इंटू √5, ये दोनों मिलके 5 हो गया, और जो ये जो है रूट में ही रह गया √5, तो 5√5, तो इसका मान 5√5, और 3 को 3 बार गुना करेंगे 27 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए 3 नंबर जो है इसमें जो वर्ग है उसको एक तरफ हम रखते हैं, 3a स्क्वायर 3b स्क्वायर प्लस 5ab, यहाँ पे भी देखिए 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 5ab। अब देखिए ये जो यहाँ पे 3 कॉमन लीजिए इस दो संख्या में से, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ ab का मान बैठा दीजिए, यहाँ पे भी आप 3 कॉमन ले लीजिए, 5 इंटू 1। अब देखिए ये जो है हमारा सूत्र में आ गया। एक बात याद रखिए, ब्रैकेट को आप नहीं हटाइएगा, ये a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 5, सॉरी ये प्लस है, प्लस 5, इसको भी सूत्र में तोड़ दीजिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो ब्रैकेट को जब हटा देते हैं तो 3 को इसके साथ रख देते हैं और इसके साथ तो इनको गुना कर भी नहीं करते हैं। अब देखिए इसका मान को आप बैठाइए, ब्रैकेट ही रखिए, जितना ब्रैकेट रखिए कोई दिक्कत नहीं है। ये a प्लस बी जो है इसका मान हमारा 3 पे स्क्वायर माइनस 2, इसका मान 1 प्लस 5, ये देखिए ये 3 पे स्क्वायर माइनस 2 1, सॉरी माइनस 5। अब देखिए 3, अब इसको फर्स्ट 9 माइनस 2 प्लस 5, ये 9 माइनस 2 माइनस 5, ये 7 हो जाएगा, कट जाएगा तो ये हो जाएगा 21 प्लस 5, ये 21 माइनस 5, तो 21 प्लस 5 करने से कितना होगा 26, इसको घटाइएगा तो कितना होगा 16, ये काटिए, ये हो जाएगा आपका 13 और ये 8, तो ये हो गया 13/8। इसको पूर्णांक कीजिएगा, इसको फिर भाग लगा दीजिएगा, तो 1.5/8 हमारा आंसर क्या हुआ 1.5/8। अब 4 नंबर में आइए, ए क्यू प्लस बी क्यू का और a माइनस बी क्यू का आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। तो
ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी होल क्यू माइनस 3ab, ये हो जाता है ए प्लस बी। अच्छा ये भी सवाल देखिए 4 नंबर के लिए भी देखिए यहाँ पर माइनस है, तो माइनस हमको करना पड़ा था ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए, इसको भी सूत्र में तोड़ देते हैं। सूत्र तो आपको याद रखना पड़ेगा, बिना सूत्र का आप कोई उपाय नहीं है। ए प्लस बी का मान हमारा 3 था, 3 ए बी का मान 1 था, ए प्लस बी का मान 3 था। इसका देखिए √5 था प्लस 3, इसका मान 1 और इसका मान √5। ये 27 होगा -9, ये √5 को हम करके दिखाए थे आपको, 5√5 ये प्लस 3√5। इसको आप घटाएंगे तो कितना होगा 18, और इसको आप जोड़ दीजिएंगे 8√5, इसको काट दीजिए तो ये 9 हो गया, ये आपका 4 हो गया। आंसर हो जाएगा 9/4√5। देखिए ये जो चारों सवाल है, ये चारों सवाल का आंसर आपको कर दिए। अच्छा देखिए ये जो सवाल है, इसमें हम एक काम कर सकते हैं, इसको अगर हम भाग कर देंगे, इसको मिश्र भिन्न में तोड़ देते हैं, तो ये 1/1/3 होगा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। देखिए 6 नंबर सवाल देखिए, x का मान दे दिया है और एक्स वाई का मान 1 दिया है, तो दिखाए कि x² प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई x² माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 12/11। तो इसमें एक काम करना पड़ेगा हमको, x का तो मान दिया है, तो यहाँ एक्स वाई जो 1 है, इससे हमारा y का मान हमको निकाल लेना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, जो एक्स वाई बराबर जो 1 है, इससे हमारा y का मान निकालते हैं। x का मान क्या है हमारा √7 प्लस √3 √7 माइनस √3 इंटू वाई इक्वल टू 1। अब देखिए ये y बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो अंश जो है हर में चला जाएगा y, और हर जो है अंश में चला जाएगा, मतलब ये सीधे विलोम हो जाएगा। तो हमारा y का मान निकल गया। अब हमें यहाँ x प्लस वाई का मान निकालना है, और एक्स वाई का मान तो दे ही दिया है, तो x का मान जो है उसको लिख देते हैं, और y का भी मान लिख देते हैं। अब इसका लॉसा करेंगे तो वही हमारा आएगा, हर में जो है उसका गुणनफल हो जाएगा। जैसे गुणनफल आता है तो ये इसके साथ गुना कर दीजिए होल स्क्वायर, ये भी इसके साथ गुना हो जाएगा। अब देखिए प्लस है, तो प्लस इसका a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, सूत्र क्या होता है 2 इंटू ए पे स्क्वायर प्लस बी पे स्क्वायर, और ये तो आप जानते ही हैं √7 पे स्क्वायर माइनस √3 पे स्क्वायर। अब देखिए ये 2 इंटू √7 पे स्क्वायर करेंगे तो 7 होगा, और √3 पे स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। तो इसका मान यहाँ बैठा के, और नीचे भी देखिए 7 माइनस 3, तो ये करेंगे 2 गुना 10, और नीचे हो गया आपका 4, काटाकाटी कर दिया तो इसका मान 5 निकल गया। अब आइए सवाल पे, देखिए सवाल में हमारा जब ये शब्द रहता है दिखाएंगे या सिद्ध करें या प्रमाणित करें, तब आप लोगों को इसमें LHS और RHS द्वारा इसको प्रमाणित करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा LHS में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा x² प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और हर में x² माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, ये जो वर्ग जो है, वर्ग को एक तरफ रखते हैं। ये पहले भी कराया है। अब देखिए इसका सूत्र में तोड़ दीजिए, चूँकि हम यहाँ पे देखिए x² प्लस वाई स्क्वायर का 2 सूत्र होता है, एक होता है x प्लस वाई पे होल स्क्वायर माइनस 2xy, एक होता है x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ पे देखिए हम चूँकि यहाँ पे x प्लस वाई का मान निकालना है,
तो इसको हमको x प्लस वाई के सूत्र में ही लिखना पड़ेगा। ये हम लिख दिया। अब इसका मान कितना है? इसका मान 5 है। 5 पे स्क्वायर कीजिए, ये 2 1 101 मान 1 है, 1 बैठा दीजिए, नीचे भी वही कीजिए। तो ये 25 -2 + 1, ये 25 -2 -1। अब ये देखिए, ये 26 हो जाएगा। 26 में से 2 घटाएंगे तो 24, और 25 में 3 घटाएंगे तो 22। कट गया। कट जाने से देखिए ये 12/11, 12/11। यही तो हमारा RHS है। ये RHS हो गया, ये हमारा प्रूफ्ड हो गया। देखिए ये 12/11 ये प्रूफ्ड हो गया। देखिए जो 7 नंबर जो सवाल है, इसमें से पूछ रहा है जो इस दोनों में किसका मान बड़ा होगा। तो देखिए, अगर इस तरह से देखिएगा, इसको जो रूट है उस रूट को मत देखिए। इस दोनों के बीच में सबसे पहले तो जोड़ चिन्ह रहेगा तो जोड़ होगा, नहीं तो घटाव चिन्ह रहेगा तो घटाव। दोनों में एक ही चिन्ह युक्त रहेगा। अब अगर देखेंगे इस 7 और 1 को जोड़ने से 8, और 5 और 3 को जोड़ने से अगर 8 हो रहा है, दोनों एक ही हो रहा है, तो इसका गुणनफल जो होगा, जिसका मान बड़ा होगा वही बड़ा होगा। जैसे इसका देखिए, ये 7 को 1 से गुना कीजिए 7 होगा, और ये 5 को 3 से गुना कर दीजिएगा तो 15 होता। 15 नो डाउट बड़ा है, तो ये बड़ा है तो इसी का मान बड़ा होगा। अगर ये आपसे अगर इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाए तो डायरेक्ट आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे करके दिखाना है। तो एक काम करते हैं, इसका जो है √7 + 1, इसका वर्ग हम पहले निकालते हैं। तो a + b, और इसका सूत्र क्या होता है? a² + 2ab + b², है ना। तो इसको करते हैं 7 + 2 √7 + 1। देखिए इसको जोड़िए, 8 + 2 √7। उसी तरह से इसको भी करते हैं, √5 + √3 पे वर्क करते हैं। तो √5 पे स्क्वायर + 2 ये 5 × √3 + √3 पे स्क्वायर। देखिए 5, ये हो गया 2 √15 + 3। ये भी देखिए, इसको जोड़िएगा तो 8 होगा, 2 √15। अब देखिए ये दोनों मान बराबर है, प्लस चिन्ह भी है दोनों में, ये दोनों बराबर है। तो अब इसी से ना डिसाइड होगा कौन बड़ा है। तो देखिए नो डाउट हम लोग क्या जानते हैं, √15 क्या होता है? √7 से बड़ा मान होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि √15 जो है √7 से बड़ा है, फलतः ये 8 + 2 √15 वो बड़ा होगा किससे? 8 + 2 √7 से बड़ा होगा। तो ये किसका मान है? ये किसका मान है? ये हमारा इसका मान है, तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए √5 + √3 बड़ी संख्या है। देखिए द्विघात करने संबंधित अगर आप लोग को और भी सवाल अगर आप लोग को पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले जो आप लोग वीडियो सही से देख रहे हैं, और कुछ कमेंट भी कीजिए तो हमें पता चले जो आप लोग को कहाँ असुविधा हो रही है, कहाँ सुविधा हो रही है।